पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, आज हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है, कभी कभी एकत्रित होते हैं, संतों की वाणियों को सुनते हैं और अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया। शब्द में कहते हैं कि भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहो कौने बौराया। अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम बराया। गहना एक कनक ते गहना, यामे भाव न दूजा। कहन सुनन को दुई कर थापे, एक निमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए। को हिंदू को तुरुक कहावे, एक जिमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े वे कुतबा, वे मुल्ला वे पाड़े। बेगर बेगर नाम धराए, एक मिट्टी के भांडे। कहाँ कबीर वे दूनों भूले, राम ही किनो न पाया। ये खसी हैं वे गाय कटावे, बदिह जन्म गमाया। समाज सुधारक सदगुरु कबीर साहब के रग रग में रहता है। जहां पर भी साहब की बात निकलती है अपने काव्यों के माध्यम से, तो साहब समाज के पथ दर्शक हैं, पथगामी हैं, स्वयं चलते हैं और दूसरों को बताते हैं, दूसरों को समझाते हैं। साहब कहते हैं कि भाई रे, भाई एक बहुत बड़ा शब्द है। भाई भाई बाप के लेख्यो चरणन हुइयो बंदा। साहब कितने विनम्रता पूर्वक अपनी बात को कहते हैं कि भाई और बाप कहकर के अपनी बात को समझाते हैं। कहते भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया। पूछ रहे हैं कि ये जो, क्योंकि साहब के जमाने में हिंदू और मुस्लिम दो ही संप्रदाय तीव्र चरम सीमा पर थी। दोनों से पूछते हैं कि भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया। ये जो तुम्हारे सामने जगदीश है, एक मोहम्मद और एक राम, भगवान राम और अल्लाह है, कहां से आ गए। भाई रे दुई जगदीश कहां ते आया, कहो कौने बौराया। किसने तुमको बता दिया कि ये दो जगदीश हैं, दो इस संसार के कर्ता हैं, दो ये सब कुछ। कहते हैं एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। इस मनुष्यों के बीच में, इस संसार में दो जगदीश कहां से आ गए। ये अल्लाह और करीम, ये राम और रहीम, ये कहां से पैदा हो गए भाई। किसने इनको बना दिया, कभी विचार किया। ये संसार में भगवान का निर्माण करने वाला कौन है। इस संसार में भगवान का निर्माण करने वाला मनुष्य है। मनुष्य के मुख से भगवान का निर्माण होता है। कितने शब्दों का निर्माण करता है, जितना उसका मन करता है। ईश्वर परमात्मा, खुदा, गाड, अल्लाह, भैना, भगवती, मरही, मसान, कितने भी नाम वो गिना लेता है, जितने उसको आते हैं। उससे ज्यादा वो नहीं गिना सकता।
उससे ज्यादा वो नहीं बता सकता। जितना उसने सीखा है उतना ही वो बोलता है। इसलिए साहब पूछते हैं कि ये कहां से आ गए भाई। भारत में ऐसा भगवान के नाम है और अल्लाह का नाम है, अन्य देश में ना ये आपके भगवान है ना उनके अल्लाह है। बिन देश की बात कहे सो क्रूर, जिसको पता ही नहीं है उस देश की बात वो कहता है तो साहब कहते क्रूर है, वो कौवा है। वो कांव 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 करता है लेकिन उसे पता नहीं है। गुरु गरिष्ठ होता है, गुणवान होता है, गुरु के अंदर गरिष्ठता होती है, मूढ़ नहीं होता है, कर्कश नहीं होता है। गुरु का शब्द होता है गरिष्ठ, अंदर में सब कुछ समा लेता है। और जो गुरु अंदर में समा ना पाया तो गुरु नहीं है। इसलिए साहब कहते गुरु करो जान समझ करके। सदगुरु से नाम दीक्षा लेना है, संतों से नाम दीक्षा लेना है तो समझ करके लो। क्या वह हमारे जीवन को सही तरीके से बता पाएगा? क्या वह हमारे जीवन को सही ठीक तरीके से समझा पाएगा? ठीक तरीके से अगर समझा ना पाया हमारे जीवन को तो हम उसे गुरु कैसे मान ले? अपने जीवन का उसने सुधार नहीं किया है और हमारे जीवन को कैसे सुधार सकता है? इसलिए साहब कहते हैं कि दुई जगदीश कहां से आया। कहान सुनन को दुई कर था बापे, एक नमाज एक पूजा। कहने सुनने के लिए खाली काम मत करो। एक तो नमाज पढ़ रहा है, दूसरा पूजा कर रहा है। वही मोहम्मद, वही महादेव है। वो मोहम्मद रहे या महादेव रहे, ब्रह्मा रहे या आदम कहिए, कुल मिलाकर के सब एक जैसे हैं। जिस तरीके से सोना का गहना होता है, गहने तो भांति भांति के होते हैं लेकिन कुल मिलाकर सोना होता है। लेकिन गहनों को अलग अलग कर देने से सोने की है जो एक रूपता नहीं हट जाएगी। मनुष्य अपने अपने तरीके से भगवान भगवती को पूजा कर लेने से मनुष्यता नहीं खत्म हो जाना चाहिए। और हिंदू और मुस्लिम हो और वो दोनों अपने आपस में लड़ करके मर रहे हैं तो मनुष्यता नहीं है वहां पर। साहब कहते को हिंदू को तुर्क कहावे एक जमी पर रहिए, वेद कितने पढ़े वो कुतबा वो मुल्ला वो पाड़े। वो वेद पढ़ते हुए कितने पढ़ते वो मुल्ला वो पाड़े। इसलिए एक जमी पर रहिए, एक समान रहिए। दोनों को शिक्षा देते, दोनों को फटकारते, दोनों को डांटते। बेगर बेगर नाम धरा एक मिट्टी के भाड़े। अपना अलग अलग नाम रख लिया और एक मिट्टी के बने हुए। तुम मुस्लिम को देखो तो हिंदू को देखो, दोनों को रुधिर को, दोनों के खून को देखो, पता लगेगा? नहीं लगेगा ना। जब एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार है, लड़ाई करने के लिए तैयार है। हमारी अजान तेज होना चाहिए, उनकी पूजा की घंटी धीमे बजना चाहिए। ये सरकारें भी आती हैं एक दूसरे से लड़ाई करवाती हैं, लेकिन एक दूसरे को जीने की राह नहीं बताती हैं, एक दूसरे को समझाने का प्रयास नहीं करती हैं। ये प्रयास करते हैं सिर्फ संत गुरुजन। संतों की वाणी मनुष्यों के लिए होती है।
राजनीति वोट के लिए होती है। उनको समझने और समझाने की जरूरत नहीं है, राजनीति से मतलब है। उनके हार न उतार दिए जाएंगे, उनको बाहर बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, इनको घंटी बजाने की इजाजत नहीं मिलेगी। ये राजनीति की रोटी सेकने के लिए अपने अपने पार्टी आती है और जीवन को, हम लोगों के जीवन को तहस नहस करके चली जाती है। राजनीति के चक्कर में ना पड़ के अपने जीवन के चक्कर में पड़ना चाहिए। ठीक तरीके से आपके पास पैसा होगा, ठीक तरीके से जीवन जियोगे, आपकी गरीबी मिटेगी, आपको सुख मिलेगा। गरीबी नहीं मिटेगी तो सुख न मिलेगा। राजनीति के चक्कर में पड़ो, लेकिन उतना भी पागल मत हो जो अपने घर की जमीन को बेच दो। दूसरों को उपकार उतना करना चाहिए जितना तुम्हारे पास में यथाशक्ति हो। इसलिए अधिक भगवान भगवती ईश्वर परमात्मा खुदा गॉड अल्लाह के चक्कर में पड़ के अपने जीवन का अस्तित्व मत खो। अपने जीवन को समझो और समझ करके जीवन को चलने का प्रयास करो। साहब यही समझाते हैं, अगर तुम ना समझो तो साहब क्या करें। कहे कबीर वह दोनों भूले राम किन्हों न पाया। निरंतर आत्मा को पहचानने के लिए दोनों इनकार करते हैं। एक तो भगवान को ढूंढ रहा है, दूसरा अल्लाह को ढूंढ रहा है। दोनों को साहब समझाते हैं। कुल मिलाकर के मनुष्य को अपनी मनुष्यता को वापस लाने का काम करना चाहिए, और वो मनुष्यता को वापस लाने के लिए काम नहीं करता है, जीवन को बर्बाद करने का काम करता है, इस समाज को बर्बाद करने का काम करता है। साहब आगे कहते हैं, ये खसी वे गाय कटावे बादी जन्म गमाया। ये तो खसी कराते हैं और वह गाय कटाते हैं। ये तो एक तो स्थान पे खसी नाम बकरा को काटते हैं और वो गाय को कुर्बानी देते हैं। उनकी काली मां, उनकी मां बकरा लेती है और वो गाय को कुर्बानी दे देते हैं। ऐसे में दोनों राम से अछूते हैं, दोनों अंतर आत्मा से अछूते हैं। इसलिए समाज की जो कुरीतियां हैं उनको ठीक तरह से समझ करके उनको खत्म करने की जरूरत है, और मनुष्य को मनुष्य बनाने की प्रथा लाने की जरूरत है। दूसरों की बलि देने से आपके देवता खुश हो जाते हैं, तो अपनी ही बलि दे दो। बकरे की बलि देने से, गाय को कुर्बानी देने से अगर तुम्हारा अल्लाह खुश होता है, तुम्हारा भगवान खुश होता है, तो उससे ज्यादा अपने बच्चे की बलि दे दो तो ज्यादा खुशी हो सकती है। जिसकी तुम रक्षा नहीं कर सकते, मर गए मरे हुए जीवों को तुम जिंदा नहीं कर सकते, मारने का अधिकार किसने दिया है? जब तुम किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते तो नष्ट करने का अधिकार किसने दिया तुमको? इसलिए साहब कहते हैं कि अपने जीवन को समझो और दूसरों को भी समझो। दूसरों को समझोगे और अपने को समझोगे, समझत समझावत परखत परखावत जीवन को चलेगा, तभी हमारे जीवन को सुख मिलेगा। जीवन की भ्रांतियां खत्म होगी, अपने आप को समझेंगे और ईश्वर को समझेंगे। ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, ये ईश्वर की समष्टि क्या है, ये जब हम समझेंगे तब हम मानवता से प्यार करने लगेंगे। ईश्वर एक मानव है, हमारी मानवता एक ईश्वर है। इस मानवता को हम पूजे ना और उस ईश्वर को हम पूजते रहे। इस मानवता के प्रति हम अगर गलत व्यवहार करें और उस ईश्वर के साथ हम सच्चा व्यवहार करें तो ईश्वर कभी खुश नहीं रहेगा, भगवान कभी खुश नहीं रहेगा। इसलिए मानवतावादी विचार रख करके अपने जीवन को धन्य बनाएं।
और मानवतावादी जीवन को चल करके अपने जीवन को सुधार करेंगे, धन्य बनाएंगे। यही सच्ची साधना, यही सच्चा जो सत्संग है, और यही सच्चा प्यार है, यही सच्चा सत्संग है। सत्संग का मतलब है सुधार। हम जितना सुधारेंगे उतना ही सत्संग होगा। यही भजन है, यही साधना है। अपने आप का बदलाव, अपने आप को अपने आप से मिलन, आत्मा को आत्मा से मिला देना, यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची साधना है। बोले सद्गुरुदेव की जय।